कैसे हो दोस्तों? मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा जो दिल हिला देने वाला था, जो आपकी स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किए कि जो एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसकी बुनियाद शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग इख्तियार करने के बाद डाली थी, और आज जिसे 25 साल हो चुके, तो इलेक्शन कमीशन ने ओरिजिनल एनसीपी अजीत पवार को ओरिजिनल एनसीपी का हकदार बताया। और न्यूज़पेपर में बताया गया 7 फरवरी 2024 के भले ही शरद पवार ने 1999 में एनसीपी की बुनियाद डाली, लेकिन हाल फिलहाल में जो 81 एमपी, एमएलए, एमएलसी मिला के जो तादाद है एनसीपी की, उसमें से 57 अजीत पवार के साथ है, महेश 24 शरद पवार के साथ है, और 5 एमएलए और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपना जो वोट दिए दोनों फैक्शन को दिए, ये जताया कि हम दोनों के साथ है। उसके बावजूद भी शरद पवार अपने भतीजे से बहुत ही ज्यादा पिछड़ गए। कहाँ 57, कहाँ 24 आउट ऑफ 81। और आज ही के दिन 7 फरवरी वेडनेसडे 2024 इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी शरद पवार को कि आप 3 नाम सिलेक्ट कीजिए, अपनी नई पार्टी का 3 नाम सिलेक्ट कीजिए, और वो भी हमें 4 बजे के पहले बता दीजिए। तो सुप्रिया सुले जो शरद पवार की वाहिद औलाद है, वो 4 बजे के पहले जो 3 नए नाम सिलेक्ट करेंगी शरद पवार अपनी पार्टी के लिए, वो सबमिट करेंगे। और ये जो सिंबल है, क्लॉक वॉच का जो सिंबल है, जो एनसीपी का सिंबल है, जब से वो स्टैब्लिश हुई थी, उसका कयाम अमल में आया था, वो भी इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार को दे दिए। तो अब 27 फरवरी को राज्यसभा का इलेक्शन है, तो शरद पवार से कह दिया गया है कि आप अपनी पार्टी का नाम सिलेक्ट करके चुन लीजिए, क्योंकि 27 तारीख को इलेक्शन है राज्यसभा का। तो देख लीजिए कि शरद पवार ने कितनी मेहनत, कितनी लगन से जो पार्टी बनाई, उस पार्टी को उनका भतीजा लेके चला गया। तो सदियों से होता आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी में सेपरेशन होता है, टूट होती है, फूट होती है, जैसे कि पहले कांग्रेस में हुई थी, उसी से ना जाने कितनी पार्टियां बनी। शरद पवार की एनसीपी भी है, जनता दल में भी हुआ था, हाल फिलहाल में शिवसेना में भी हुआ है, अब एनसीपी में भी हो गया। तो अगला नंबर अब किसका रहेगा? पब्लिक ये सोच रही है कि अब अगला नंबर किसका, तो ले देंगे सबसे बड़ी पार्टी जो देश की इस वक्त है वो बीजेपी है। तो अगला नंबर बीजेपी का हो सकता है, क्योंकि ये जो दो गुजराती मानुस है, पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह, जो बीजेपी को लीड कर रहे हैं, बाकी तो कोई नजर आता नहीं है, किसी के मुंह में जबान नहीं है। तो अब अगर इनको कुछ हो जाता है, क्योंकि कोई अमृत पी के तो आया नहीं है, तो अगर बीजेपी में मोदी को और शाह को कुछ हो जाता है, तो ना जाने बीजेपी में भी कितना पार्टीशन होगा। खुदा हाफिज। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.